स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग इस वीडियो में लगे हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो अंत तक पछतावा हो सकता है। चलिए, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की दिशा में। चलिए सर, तो देखिए सर, क्वेश्चन कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 है और 250 है, इस दोनों के बीच माने कि ये 10 है और ये 250 है, इस दोनों के बीच में जो संख्या है वो कितनी संख्या है जिसमें 4 से भाग लग जाए। देखिए सर, फिर से समझा रहे हैं। ये मानिए 4 है और ये 250 है, इस दोनों के बीच कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाए। ये कितनी संख्या है, यही तो हमें पता करना है सर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की दिशा में। चलिए सर, अब देखिए 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 और 250 को छोड़ देना है। 10 के बाद और 250 से पहले, 10 के बाद हुआ हमारा 12 जो कि 4 से भाग लग रही है। अब उसके बाद 16 जो कि 4 से भाग लग रही है। उसके बाद 20। अब यहाँ पे डॉट 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 कीजिए। अब यहाँ पे 250 नहीं लीजिए। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 250 में भाग नहीं लग रही है। क्वेश्चन भी कहता है 250 के बीच लेनी है, तो 250 से पहले ले लीजिएगा। तो हमारा पहले हो जाएगा 248। अब समझिए सर, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद क्या करना है। तो ए का मान हमें ए बराबर 12, A2 बराबर 16। तो यहाँ से सर डी का वैल्यू पता कीजिए। डी का वैल्यू क्या होता है, तो डी बराबर यानी सार्व अंतर, तो डी का वैल्यू A2 माइनस A1 होता है। तो डी का वैल्यू A2 हमारा 16 दिया गया है सर, और प्लस में A1 हमारा 12 दिया गया है। चलिए सर, अब 16 में से 12 को घटा दीजिए। घटा दीजिए तो बच जाएगा 4। क्या आया सर? ये सार्व अंतर आ गया है, 4 आया है। ये सार्व अंतर 4 आया है। चलिए, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कोई यहाँ पे हमारा जब निकाले थे तो ए एन का मान 248 यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ ए का भी मान मालूम है, डी का भी मान मालूम है, ए एन का भी मान हमें मालूम है 248 है। तो अब क्या चीज की दिक्कत है सर? सवाल तो सॉल्व कीजिए ना। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। अब यहाँ पे ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन आ गया। अब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 12 दिया गया है सर। क्या सर दिया गया है, और प्लस एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वैसे छोड़ देंगे। डी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बराबर ए एन में 248 लिख दिए सर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से चलिए, जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे 12 को 12 लिख देंगे, एन माइनस 1, तो 4 को एन से गुना कीजिए तो 4 एन माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए 4 बराबर में 248 होता है। जब बराबर में 248 हो गया तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए सर। 4 एन को यहीं पे छोड़ दीजिए और बराबर में 248, 200 ये 48 था, 248 ले लीजिए। अब यहाँ पे 4 माइनस है, इधर आकर के 4 प्लस में आ गया, और ये 12 प्लस में है, तो इधर आकर के 12 माइनस में चले गया सर। सर यहाँ तक कोई परेशानी? अगर कुछ परेशानी हो तो कमेंट करके बताएंगे। तो 4n बराबर 248 में 4 को जोड़ दीजिए तो हो जाता है 252।
252 हो जाता है और माइनस में 12 को घटा दीजिए। जब माइनस में 12 को घटा दीजिएगा तो 252 में से 12 को घटाइए तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 4n बराबर 252 में से घटाइएगा 12 तो क्या बच जाएगा, तो 240 बच रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे जब 240 हो गया तो n का मान निकाल लीजिए। n का मान 240 और बट्टे में ये 4 गुणाम था, ये 4 भाग में आ गया। इसका उत्तर 4 छक्के 24, इसका उत्तर 60 आ गया, इसका उत्तर 60 आ गया। चलिए सर, अब यहाँ से क्वेश्चन का उत्तर कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो इसका उत्तर निकलेगा 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। चलिए सर, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।